ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए तो कवायद सबने तेज कर दी है। ये तो कमान खाली उनके गलत है। ये गलत है। ये अपनी लालच में लालीपाप सबको दे रहे हैं, मजा उठाएंगे बड़े लोग, छोटे लोग को यहाँ भरमा रहे हैं, लेकिन सब ब्राह्मण रहेंगे बीजेपी के साथ। ये कैसे, मतलब क्या लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल लिखा है। सुविधा बीजेपी में मिली, सपा में क्या सुविधा मिला ब्राह्मण को? हाँ बताइए। ये फिर अनुदान जो गल्ले मिलता है उसमें तो कहीं ये लिखा नहीं कि ब्राह्मण को नहीं मिलता है, वो भी मिलता है। तो ये ब्राह्मणों पे अचानक राजनीति कहाँ से तेज हो गई? ये तो मिश्रा जी जाने कहाँ से ऐसी अपनी उन्होंने जाल बिछा दी। हाँ पहले तो उत्तर प्रदेश में एक होता था कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास होता था, अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास हो रहा है। मिश्रा जी सोचा था हम सेकंड सुप्रीमो हम मायावती के, तो हम जब चाहब तो उनके लिए जो चाहब तो उन्हें ब्राह्मण ले एक बार में 80 सीट ब्राह्मण का दे दी ना कि इलेक्शन लड़ लो। सब ब्राह्मण इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए। अब सोचे थे फिर ले, फिर हम गवर्नमेंट बना ले, ब्राह्मण कहीं बेवकूफ़ समझे थे। हाँ तो ब्राह्मण इस बार मतलब झांसे में नहीं आएंगे? अरे ब्राह्मण नहीं, कोई झांसे में ना आई, पूरी पब्लिक कोई भी झांसे में नहीं आने वाली है। या मायावती और अखिलेश को सिर्फ खौफ सताया है। अब एक बात हो सकती है, अगर आप मीडिया वाले उनके बदले बोल रहे हो तो वो अलग विषय है। आप लोग कहो कि हम उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे तो बोलो आप लोग, लेकिन जनता नहीं बोलेगी कि अखिलेश मायावती यहाँ हैं। जनता कहेगी योगी और मोदी होना चाहिए। योगी के लिए एको लड़कियाँ हैं, मोदी के लिए एको लड़कियाँ हैं, वहाँ क्या कितने रुपये जोड़ दे दिए हैं। विपक्ष तो यही कर रहा है, इनके लड़के नहीं है इसलिए इनको रोजगार का नहीं पता है, इनको शिक्षा का नहीं पता है। वहाँ कुछ जनता ही नहीं है। जकरे लड़के वाले ना होते तेके लिए सारा अयम निजा परोवेद गणना लग चेतना उदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जकरे लड़के ना है तेके लिए पूरी दुनिया वह के लड़का है, और जकरे लड़के हैं तो दुई लड़कों हम परेशान है, कोई सोच ही ना पाई। तब विपक्ष का मतलब हुआ टाइट कर देंगे आप? विपक्ष क्या हगवाना टाइट कर देवे। विपक्ष मतलब कुछ है ही नहीं, न योगी के रदम न अखिलेश के रदम है और न मायावती के रदम है। अखिलेश आपन जेब भरिन, अतना घोटाला कर डालिन कि देश लूट धैलिन। लखनऊ कहन कुल गायब कर दिन को जाने का गोमतीम बनवाए, वके कुल रुपया ले गए अपने सही फैम ले धैलिन। अब वके बाजू कहा था हम सरकार हमार बन जाए, काहे सरकार बन जाए भाई, तू तार सही फैन कुल है और प्रदेशवा सब बेवकूफ़ है का, कुल तेरा सही फाइन कहीं चाहिए। अभी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर में घोटाला बीजेपी वाले कर गए। अरे तो वह जब चोर होते तेका कुल दुनिया चोरे दिखाते। जैसे अब आप अखिलेश के साथे रहो तो आप कहें अखिलेश से नीक दिखाते हैं, हम भाजपा ही ना नीक देखें हैं। भाजपा चाहे जितना नीक कर रहे हैं, लेकिन आप कहें नीक ना देखें हैं। हमेशा आप मीडिया वाले हमेशा अखिलेश के और कांग्रेस के और बसपा के बज रहे, उन्हीं बद बतवाने। अब भाजपा इतना नीक काम करते, भाजपा के बद बोला था तू लोग। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? अरे वो ऐसे साहब तो जहाँ हैदराबाद लूटें, यहाँ उनके बस नहीं चले वाली है। बिहार में 5 सीट जीत ली और उत्तर प्रदेश में 20% आबादी है। बिहार में हम कुछ अनपढ़ बेचारे रहे, देखा बेवकूफ़ बना ली। यूपी में अनपढ़ नहीं है इतना ज़्यादा जो यहाँ बेवकूफ़ बना ले। हाँ लेकिन 20% आबादी है, उनका क्या होगा? क्या 20% आबादी है तो भाजपा में जुड़ी है। अच्छा, हाँ भाजपा को वोट देती है? अरे भाजपा को वोट देते कि भाजपा के मुँह कटाई ली तब। तो मतलब भाजपा आ रही है? भाजपा 100%। इतना गर्म काहे हो गए हैं? अरे हम गर्म कहा ना जो आए हो तब से अखिलेश के बाद बतवात हो, कहूँ मायावती को बतवाता हो, अखिलेश बताओ, हमारे बात बतवाते नहीं होती जैसा आए हो तब से। अच्छा, मतलब भाजपा की बात की जाए, हम आए जब से तब से देखें विपक्ष भाषा आप बोलो तो ये समझे 20 लाख का, तब हमारे बात बोलते नहीं हो। अच्छा, प्रियंका गांधी का क्या देख रहे हैं? अरे प्रियंका गांधी इंदिरा जमाना गवा चला, इंदिरा रही तब रही। प्रियंका खाली बाल कटाए घूमे, कुछ हुआ लायक नहीं है। कुछ नहीं होगा ना ना, जितना मन हो ततना कूद ले। देखिए चाचा गर्म हो गए, चाचा का टेम्परामेंट गर्म हो गया, लेकिन चाचा से और भी सवाल पूछेंगे। चाचा एक बात बताइए। जितना मन हो ततना तू पूछो, हम तू बतवा आज जितना एकदम बतवा ले। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये बताइए कि जो योगी सरकार की योजनाएं हैं या फिर रोजगार पर बार बार विपक्ष टारगेट कर रहा है, तो रोजगार का प्लान क्या है? रोजगार क्या क्या है? मान्यवर देखिए, रोजगार कोई भी गवर्नमेंट होगी, जितना रोजगार के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, किसी गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया है। रही बात कोरोना की, कोरोना आ जाने के कारण ठीक से एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, ठीक से छात्रों को समुचित सुविधा नहीं मिल पाई, ये कारण कोरोना था। नहीं, आज इतना रोजगार भारत में होता या प्रदेश में होता जितना शायद आज के 70 साल पहले कभी किसी गवर्नमेंट में न था, और ना आगे अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट कभी आती भी तो न सोचा जा सकता था। इतना सुंदर प्लान था बीजेपी गवर्नमेंट का। लेकिन ये अब प्राकृतिक आपदा आ जाए उसके संदर्भ में क्या कहा जा सकता है भाई? प्राकृतिक आपदा? आप इतना सुंदर कवरेज कर रहे हैं, आप
अखिलेश के लिए, मायावती के लिए कवरेज कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे लिए कर रहे हैं, ना मेरे पार्टी के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन अब आकस्मिक घटना आपके साथ हो जाए तो आप क्या कर पाओगे बताओ। ये अगर आपदा ना आ गई होती तो आज पूरे देश में इतनी बढ़िया रोजगार होता कि शायद आज भारत की जीडीपी जो होती अमेरिका के जीडीपी को कहीं छूती हुई दिखाई देती। हालांकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी है जो कि बहुत अब टॉप 5 में आ गई है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जिस तरीके से हो हल्ला विपक्ष द्वारा मचाया जाता है, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा होना चाहिए। चीन ने हल्ला होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। चीन में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया गया, विश्व का नंबर 1 का जनसंख्या वाला देश था चीन। आज चीन हमसे, जब अगली जनगणना होगी तब भारत नंबर 1 का देश होगा और चीन नंबर 2 का देश होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया गया। भारत में लगाया ही नहीं गया। भारत में तो इंदिरा जी ने जब लगाया तो वो किसके लिए लगाया? कानून थोड़ी लगाया उन्होंने, नसबंदी करवा दिया, जबरदस्ती करवा दिया लोगों को लोग करवाना भी नहीं चाहते थे और जबरदस्ती पकड़ के करवा दिया। सिर्फ और सिर्फ खाली विवाद था और कुछ नहीं था। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर भारत में नहीं आएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का रोजगार आप लोग चिल्लाते हैं रोजगार गवर्नमेंट में नहीं मिली। कैसे मिलेगी भाई? हमारे 2 लड़के होंगे, 1 लड़का होगा, तब तो हम गवर्नमेंट रोजगार दे पाएगी। 4 लड़के हमने पैदा कर दिया और रोजगार लगाने के लिए इतना सा जगह है, कहाँ लड़का रोजगार लगा लेगा? कोई रोजगार लगाने के लिए जगह तो चाहिए। इतना द्वारा पड़ा है, हमारे 10 लड़के हो जाएं, यहाँ पे कौन कौन सी दुकान खोलेंगे आप बताओ जरा, कहाँ लगा लेंगे? एक और चीज़ आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि नसबंदी कराया और जिसका प्रभाव भी दिखा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास किया और सरकार गिर गई। योगी जी की भी गिर जाएगी। उन्होंने, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती किया। प्रयास करना अलग विषय होता है और ज़बरदस्ती करना अलग विषय। मास्टर साहब अगर नसबंदी नहीं करवाएंगे तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। लेखपाल साहब आप नसबंदी नहीं करवाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। आप 4 केस लेके आए तब लेखपाल साहब अपनी बहन को लेके चले जाएं, अपने भाभी को लेके चले जाएं, अपनी बीवी को लेके चले जाएं, नसबंदी करो। तब ये क्या हुआ? ये ज़बरदस्ती हुआ। ये तो यहाँ भी है कि अगर 2 से ज़्यादा पैदा करेंगे तो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। नहीं पैदा करो तो ये भी तो जबरदस्ती। ये ज़बरदस्ती नहीं है, पैदा करने के लिए मना किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, आगे आपको सुविधा से वंचित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अभी आप प्रेरित हो जाइए, अगर नहीं होगे तब बंद होगा, अभी बंद थोड़ी हो गया। और क्यों ना 2 पैदा करो भाई, 1 पैदा करो, 2 पैदा करो, 10 पैदा करने का शौक किस लिए तुम्हें है बताओ? लेकिन जो है किस लिए आप जो मौलाना मौलवी और विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रहा है? देखिए, मौलाना हो या मौलवी हो या आप हो या XYZ कोई भी हो, पहले ये बताओ आपको 10 पैदा करने के लिए शौक क्यों है? ये आप बताओ मुझे। अब तो वही बताएंगे जिनको दिक्कत है। नहीं, पूछ तो आप रहे हैं ना। तो हम तो जनता की बात पूछ रहे हैं। बताइए कि 10 पैदा करने का शौक किसी से भी पूछ लिए, जो 10 पैदा करने के लिए कह रहा है उसको शौक क्यों है 10 पैदा करने का, किस लिए है, उससे पूछो आप। तो आप बताइए उनको क्या दिक्कत हो सकता है? 2 से संतुष्ट नहीं हो सकते हो क्या? हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्हें क्या दिक्कत है कि वो विरोध कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनसे पूछो कि 10 पैदा क्यों करना चाहते हो भाई? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। आप टीवी देख रहे हैं कि मौलाना मौलवी बैठ रहे हैं, विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसका विरोध करें। क्यों? क्या ग्राउंड हो सकता है? वो सिर्फ हमारी टीवी पे फोटो बनी रहे, लोग हमें देखते रहें, लोग हमें जानते रहें, हम लोगों के बड़े हितैषी हैं, ये दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बाकी ना कोई पब्लिक चाहती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई ये नहीं चाहता हमारे 20 बच्चे हो जाएं। खाना नहीं दे पाएंगे, कहाँ से 20 बच्चे पैदा कर लेंगे? कोई नहीं चाहता है। सिर्फ और सिर्फ जो ये धर्मगुरु बने वहाँ बैठे हैं, वो अपना रोटी सेकते हैं, अपने आप को दिखाते हैं हम तुम्हारे बड़े शुभेच्छा हैं, तुम्हारे पक्ष में। कोई किसी के पक्ष में थोड़ी बोल रहा है यार, आप हमारे पक्ष में थोड़ी बोल रहे हो। लेकिन ये जो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, उस पर अगर देखा जाए कि विपक्ष कह रहा है कि इसे धार्मिक एजेंडे की तरह दिखाया जा रहा है, इस्लाम खतरे में आ जा रहा है या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने मुनव्वर राणा को भी सुना था कि जो ATS वाला मामला आया था उसमें भी वो खतरा उनको नजर आ रहा था। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ धार्मिक एजेंडा है? एक बात बताओ, सऊदीया में जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाया गया तो वहाँ का इस्लाम खतरे में नहीं आ गया? और भारत में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जाएगा तो खतरे में आ जाए? यह योगी सरकार से लोगों को काटने के लिए विपक्ष का एक खाली एजेंडा है या विपक्ष की सारी अफवाहें हैं या बातें हैं? आपको क्या लगता है चाचा, किसका सरकार देख रहे 2022 में? चाचा तो बता रहे हैं योगी जी का। सरकार योगी जी कह रही, क्योंकि योगी जी योग्य और शुद्ध आदमी है। ये
अखिलेश जी का देखा गया, उनमें भी जात-पात की बात चली, मायावती जी में भी चला, लेकिन बीजेपी में कोई सी जात-पात की बात नहीं हुई। योगी जी, मतलब योगी जी आ रहे हैं। ना, योगी जी आएंगे, क्योंकि योगी जी के ऐसे शुभ चिंतक और सेवक हमारे कैसरगंज के सांसद माननीय श्री बृजभूषण शरण सिंह जी हैं। वो हनुमान जी की तरह राम लक्ष्मण की जैसा वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक सांसद जी हमारे कैसरगंज के योगी जी का उतना ही अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके ही सहयोग और योगी जी की जो नीतियां हैं, उस नीतियां से सरकार योगी जी की है। योगी जी के नीति से आपको क्या लगता है किसका सरकार? योगी जी की सरकार आएगी। बिना पानी पिए योगी जी, कैसे योगी जी की और अखिलेश की क्यों नहीं? इतनी बड़ी संकट में घर घर राशन पहुंचाना, महीने में 2 बार फ्री राशन, एक बार फ्री राशन एक बार पैसे से, कोई गरीब परिवार को नहीं दिया है। आज तक कोई सरकार ने नहीं दिया। 500 का पेंशन सपा सरकार में चलता था, इसमें 2000 का चलता है सीधे डायरेक्ट। तो उसमें सपा सरकार में पावर होनी चाहिए थी, तब मिलता था। इसमें कोई पावर की जरूरत नहीं है। आप लेखपाल को पकड़िए, किसी को पकड़िए, सरकार में सब सुविधाएं उपलब्ध है। ई हवे यूपी बेटा बाटे ना बिहार हो, यहाँ चलाता योगी बाबा के सरकार हो। यहाँ आज जेल होई तना बेला होई, अब फिर 2-4 बीघा सेल होई। तो ऐसा कुछ लाइन था कि यहाँ योगी जी की सरकार है, भूल में मत रहना कि यहाँ जेल हो जाएगा तो तुरंत बेल हो जाएगा। कुछ होगा खेला तभी, प्रॉपर्टी वाला खेला हो जाएगा। या तो प्रॉपर्टी वाला खेला हो जाएगा या तो जिंदगी का झमेला हो जाएगा। सड़के पे